जब से दुनिया भर में कोरोना महामारी शुरू हुई है तब से अलग अलग वेरिएंट भी कोरोना के सामने आ रहे हैं। पहले डेल्टा वेरिएंट, उसके बाद ओमिक्रॉन वेरिएंट और उसके बाद न्यूवोको वेरिएंट जो है वो अब रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है। इसके बारे में अब जो रिपोर्ट सामने शुरुआती रिपोर्ट्स आई उनमें कहा जा रहा है कि अगर ये वेरिएंट फैलता है, अगर ये वेरिएंट महामारी का रूप लेता है तो इसमें मृत्यु दर काफ़ी बढ़ सकती है, जिसको लेकर लोगों में काफ़ी डर का माहौल भी बन रहा है। आखिर ओमिक्रो जो वेरिएंट है वो क्या है, कितना घातक साबित हो सकता है, इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चंडीगढ़ पीजीआई के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर डॉक्टर सोनू गोयल। इनसे बात करते हैं। सर, ओमी जो जो न्यूको जो वेरिएंट है, इसको लेकर जो रिपोर्ट्स, शुरुआती रिपोर्ट जो आ रही हैं काफ़ी डराने वाली हैं कि आंकड़ा बहुत बढ़ जाएगा, मृत्यु दर बढ़ जाएगी। तो क्या ये वेरिएंट है और अभी क्या कुछ शुरुआती जो जानकारी वो मिल पाई है? देखिए, जो नियोकोव वेरिएंट हम बात कर रहे हैं, न्यूज़ मीडिया में भी आ रहा है। तो अभी जो स्टडीज़ हुई हैं और जो ऑब्जर्वेशंस हैं साइंटिस्ट की, उसके बेसिस पर ये है कि ये जो हमारा कोविड वायरस है उसका म्यूटेशन नहीं है। नॉर्मली जो अब तक आए हैं डेल्टा वायरस और जो ओमिक्रॉन वायरस हैं वो उसके म्यूटेशन है, पर ये उसका म्यूटेशन नहीं है। ये एक न्यू तरह का कोरोना वायरस है। पर इसकी जो सिमिलरिटी है, जो 2012 में एक MERS मर्स, जो एक H1N1 जैसा एक इन्फ्लुएंजा टाइप का एक रोग हुआ था और पैंडेमिक फैला था, उससे मिलती जुलती बताई जा रही है। और लोग इसलिए घबराए हुए हैं क्योंकि जो मर्स था, MERS जो मर्स वायरस था, उसमें मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी, लोगों की मृत्यु बहुत ज़्यादा हो रही थी। पर ये उस तरह का वायरस है, पर इसके अंदर ऐसी कोई अभी भी शुरुआती कोई संकेत नहीं है कि इससे बहुत ज़्यादा मृत्यु होने वाली है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो स्टडी हुई है, ये चाइना के अंदर हुई है और इन्होंने देखा कि अफ्रीका में जो ये बैट्स होते हैं, बैट्स के अंदर चमगादड़, जो उसके अंदर ये वायरस पाया गया। और अब तक ये भी सामने नहीं आया कि क्या वो वायरस एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होगा। जंपिंग की जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होने की जो जंपिंग की प्रेवलेंस है वो बहुत कम है, 0.001%। जिसमें इसका मतलब ये है कि ना के बराबर है अब तक जंप होने की। अगर वो हमारे में आता ही नहीं है, ह्यूमन में जंप ही नहीं होगा, तो न्यूकोव से कोई भी बीमारी के संकेत नहीं हो सकते। तो क्या इससे कोई कोई मामला भी एक सामने आया है, कुछ ऐसा हुआ क्या है कि जिसके आधार पर ये रिपोर्ट जो जारी की गई है? देखिए, जो ये रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं, ये बेसिकली एक साइंटिफिक, कभी कभी लैब बेस्ड जो चीज़ें होती हैं उसके बेसिस पे भी होती हैं। पर अभी कोई जैसे नियोकोव से ग्रसित मामला कोई अभी सामने नहीं आया है। तो अभी ये अच्छी बात है कि ऑब्जर्वेशंस हो रही हैं और आप लोग आए हैं और ये चीज़ के ऊपर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। पर कोई घबराने की बात नहीं है, हमें विजिलेंट रहने की बात है। पर इस मोमेंट पे अभी कोई भी घबराने की बात नहीं है। सबसे एक और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि एक तो एनिमल से ह्यूमन में जंपिंग पॉसिबल नहीं है अब तक के मामले में। और दूसरा, अगर बाई चांस जंप करता भी है तो ह्यूमन के सेल्स जो होते हैं, वो होते हैं छोटे सेल्स होते हैं, उसमें एक रिसेप्टर होता है जिसको वायरस पकड़ता है और उसके थ्रू वो अंदर आता है सेल के। तो अभी ये भी देख रहे हैं, उसको हम जो हम रिसेप्टर्स हैं वो भी अभी इस वायरस के लिए पकड़ने के लिए वो नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो वायरस को पकड़ नहीं सकेंगे और सेल के अंदर नहीं घुस पाएगा ह्यूमन के सेल के। तो कोई भी अभी तक कोई घबराने की बात नहीं है। भविष्य में अगर ऐसा होता है कि अगर इस वायरस को म्यूटेंट सामने आता है जो इंसानों को प्रभावित कर सकता है, तो उसके ऊपर जो अभी फिलहाल जो वैक्सीन चल रही है, तो क्या तब भी वो उस पर काम करेगी, कारगर रहेगी, या उसके लिए कुछ अलग करना पड़ेगा? देखिए, जो भी वायरसेस हमारे सामने आए हैं, अब जैसे आपने देखा कोविड के वेरिएंट सामने आए हैं सबसे पहले, उसके बाद डेल्टा आया, फिर ओमिक्रॉन आया। तो इस तरह की चीज़ें आई हैं और सभी पर ये वैक्सीन्स काफ़ी हद तक काम कर रही हैं, क्योंकि ये एक म्यूटेशन होती हैं छोटी छोटी, जो अपनी सेल अपनी अपने ना चेंज करता है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स। तो इसमें भी हमारी जो वैक्सीन्स बनी हैं, जो अब तक कारगर सिद्ध हो रही हैं। अभी हम ये नहीं कह सकते कि अगला अगर कोई वेरिएंट आएगा, क्योंकि वायरस तो म्यूटेट करता रहता है। तो ये अभी तक पक्का नहीं है कि वैक्सीन्स करेंगी कि नहीं करेंगी, पर वैक्सीन्स बनाते ही इस तरीके से हैं कि आपकी वायरस के अगर पोटेंशियल म्यूटेंट्स भी हों, उन पे भी ये वो असर कर सके और कम से कम इतना हो कि उसके कारण मृत्यु ना हो। सर, जिसे तीसरी लहर आई है तो ओमिक्रॉन को इसका जिम्मेदार माना जा रहा है। तो अब कई लोग जो पॉजिटिव हो जाते हैं उन्हें नहीं पता रहता कि उन्हें सामान्य कोरोना कोरोना वायरस है या डेल्टा है या
ओमिक्रॉन उन्हें हुआ है। तो कोई ऐसे लक्षण हैं जिनकी से पहचान सके आम लोग कि हमें ओमिक्रॉन का संक्रमण हुआ है? देखिए, पहली बात तो इसके कोई भी ऐसे लक्षण नहीं है कि जो वायरस से भी हम डिस्टिंग्विश कर सकें इसको। सभी वायरस के, अगर हम सर्दी जुकाम होता है, आप देखिए कि जो सबसे पहले सिम्पटम्स, चाहे ओमिक्रॉन हो, चाहे डेल्टा वायरस हो, उसमें जो सबसे पहले सिम्पटम्स होते हैं वो हमेशा सर्दी जुकाम, बुखार और कफ वगैरह यही होते हैं, सभी के अंदर यही है। तो अभी तो उससे भी करना बड़ा मुश्किल है। प्रॉब्लम ये है कि डेल्टा वायरस के सिम्पटम्स जब आते हैं तो उनके अंदर हमारे जो ऑक्सीजन लेवल की कंसंट्रेशन है बॉडी के अंदर वो कम हो जाती है और बहुत सीवियर सिम्पटम्स आते हैं। और ओमिक्रॉन के अंदर 2-3 दिन रहते हैं, 4 दिन रहते हैं, उसके बाद ओमिक्रॉन के चांस, ठीक होने के चांस ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो अभी भी कोई ऐसे स्पेसिफिक सिम्पटम्स नहीं है जिसको हम कह सकें कि ये इसको ओमिक्रॉन हुआ है या इसको डेल्टा। और अगर हम देखें टेस्ट की बात भी करें, तो ओमिक्रॉन के टेस्ट कहीं हर जगह अवेलेबल नहीं है। हम लोग अभी जो टेस्ट कर रहे हैं, हम उसको कोविड बता रहे हैं। उसमें से कुछ सैंपल्स हम भेजते हैं अपने कुछ लेबोरेटरी या स्पेसिफिक लेबोरेटरीज, जहाँ पर ये ओमिक्रॉन की टेस्टिंग होती है और पता चलता है कि ओमिक्रॉन कितने परसेंट है। तो ये थे प्रोफेसर सोनुगल जिन्होंने बताया कि नियो को लेकर रिपोर्ट सामने आई है और कुछ पुरानी रिपोर्टों के आधार पर ये रिपोर्ट जारी की गई है। हालांकि अभी तक ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है जिससे ये पता चलता हो कि इंसानों के ऊपर इसका खतरनाक ही साबित होगा। फिलहाल ये वायरस इतना घातक नहीं है कि इंसानों के शरीर में प्रवेश कर उन्हें संक्रमित कर सके। और मृत्यु दर की जो बात है, फिलहाल लोगों को उससे डरने की जरूरत नहीं है। ये भारत के लिए चंडीगढ़ से विजय राणा।